हेलो फ्रेंड्स, बजट 2022 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 139(8)A। इस सेक्शन में कहा गया था कि अब आप अपने पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स की आईटीआर फाइल कर पाएंगे। सेक्शन एप्लीकेबल होना था 1 अप्रैल 2022 से, लेकिन अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था कि कौन से वो 2 साल होंगे जिनका आप आईटीआर फाइल कर पाएंगे। क्या वो 22-23 के बाद के आगे से स्टार्ट होंगे या फिर वो पीछे के 2 साल होंगे, असेसमेंट ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22। सेक्शन में कहा गया था कि अब आप अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(8)A, जिसमें कि आप अपने पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स की आईटीआर फाइल कर पाएंगे। अगर आपसे कोई इनकम दिखानी रह गई, आपने कम टैक्स पे किया था बाय मिस्टेक और अब आप उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो इन सारे केसेस में आप अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन इशू कर दिया है सीबीडीटी ने। नोटिफिकेशन नंबर है 48/2022 डेटेड 29 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म एंड मैनर फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न्स अंडर सेक्शन 139(8)A। इसमें कहा गया है कि रूल 12AB के बाद इन्होंने एक नया रूल इंसर्ट कर दिया है 12AC अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। इसमें इन्होंने फॉर्म ITR U इशू किया है, जिसमें कि आप अपनी अपडेटेड ITR को फाइल कर पाएंगे। तो अपडेटेड ITR आपको किस में फाइल करनी है? ITR U में। और कौन से वाले असेसमेंट ईयर्स की आप ITR फाइल कर पाएंगे? अगर आपने असेसमेंट ईयर 2021 की या फिर असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR फाइल नहीं की है, या फिर अगर फाइल की भी है तो आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप फॉर्म नंबर ITR U में अब उसे फाइल कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन के काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ये ITR फाइल कर पाएंगे। इस ITR में सिर्फ आप टैक्स लायबिलिटी दिखा सकते हैं। अगर आपका टैक्स पे करना रह गया या फिर आपकी कोई इनकम रह गई जिस पर कि आप एडिशनल टैक्स पे करना चाहते हैं, तभी आप ये फॉर्म यूज कर सकते हैं और अपने पिछली असेसमेंट ईयर्स की ITR को फाइल कर सकते हैं। अगर आप कोई रिफंड चाहते हैं या आप डिडक्शंस ज्यादा दिखाना चाहते हैं या फिर आप शेयर मार्केट पर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तब आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्म आपको सिर्फ तभी फाइल करना है जबकि आप एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करना चाहते हैं। तो फॉर्म ITR U आ गया है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का सेक्शन 139(8)A। कंडोनेशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन अभी भी ओपन है। अगर आपने पीछे के किसी असेसमेंट ईयर की ITR फाइल नहीं की है, या आप TDS रिफंड लेना चाहते हैं, या आप अपने डिडक्शंस इंक्रीज करना चाहते हैं, रिफंड बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सभी केसेस में आप कंडोनेशन रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर को इसमें एक लेटर लिखना होता है जिसमें कि आप एक्सप्लेन करते हैं कि आप क्यों दोबारा से अपनी ITR को फाइल करना चाहते हैं। कंडोनेशन रिक्वेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दी जा सकती है। फिलहाल ऑनलाइन में इसका ऑप्शन नहीं है, तो आप ऑफलाइन ही रेज करेंगे। ऑफलाइन में आपको असेसिंग ऑफिसर को एक लेटर लिखना होता है। लेकिन अगर आप एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करना चाहते हैं तो आपको असेसिंग ऑफिसर को लेटर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इजीली फॉर्म ITR U का यूज कर सकते हैं और अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 की। नोटिफिकेशन पर जल्दी ही डिटेल्ड वीडियो अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।